हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री एमसीक्यूज। नीचे दी गई योगात्मक अभिक्रिया के प्रथम पद में मध्यवर्ती Z होगा। आपके सामने ये अभिक्रिया दी है जिसमें ये हमारी एल्किन है और उसके साथ में H+ है ना, हाइड्रोनियम आयन उसके साथ में जुड़ रहा है, योगात्मक अभिक्रिया हो रही है। तो इसका जो Z बनेगा वो क्या बनेगा वो हमें बताना है। ओके, तो यहाँ पर Z जो बनेगा वो क्या क्या बन सकता है, तो या तो द्वितीयक कार्बोनियम आयन बन सकता है या प्राथमिक कार्बोनियम आयन बनता है, द्वितीयक कार्बेनायन बनता है या प्राथमिक कार्बेनायन बनता है। ओके, ये कार्बोनियम का मतलब होता है C+ है ना, कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज होता है तो उसको हम कहते हैं कार्बोकेटायन। ओके, और कार्बोनायन का मतलब होता है C-, मतलब कार्बन के ऊपर जब माइनस हो तो उसको हम कहते हैं कार्बेनायन। ओके, तो इस योगात्मक अभिक्रिया के अंदर हमारा जो Z बनेगा वो क्या बनेगा वो हमें निकालना है। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ये जो H+ है ना, ये जो H+ है वो इस एल्किन के साथ में जुड़ रहा है। ओके, जब ये H+ इस एल्किन के साथ में जुड़ता है तो दो संभावनाएं बनती है। जब ये H+ यदि इस वाले कार्बन के साथ में जुड़े, ओके, तो उस समय जो Z बनेगा वो Z हमारा कौन सा बनेगा, ध्यान से देखना, ये वाला बनेगा, जिसमें ये वाला जो CH2 है वो हमारा बन जाएगा CH3 के अंदर, और इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज। ओके, मतलब ये हमारा बना द्वितीयक कार्बोनियम आयन। ये जो कार्बोकेटायन जो बना हमारा कौन सा बना, वो द्वितीयक, उसमें जो C+ है उसके साथ में दो कार्बन जुड़े। और दूसरी कंडीशन क्या होगी कि ये जो H+ है वो हमारा इस वाले कार्बन के साथ में जुड़े। ओके, इस वाले कार्बन के साथ में जब H+ जुड़ेगा तो हमारा ये वाला कार्बोनियम आयन बनेगा, जिसमें ये वाला कार्बन तो CH3 रहेगा, ये वाला हमारा CH2 हो जाएगा, और यहाँ पर CH2 के ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज। तो ये हमारा कौन सा कार्बोनियम आयन बना, ये हमारा बना प्राथमिक कार्बोनियम आयन। मतलब इस अभिक्रिया के अंदर दो कार्बोनियम आयन बने, एक तो हमारा बना द्वितीयक कार्बोनियम आयन और दूसरा हमारा बना प्राथमिक कार्बोनियम आयन। तो दोनों में से कौन सा कार्बोनियम आयन बनेगा, तो जो कार्बोनियम आयन ज़्यादा स्टेबल होगा वो हमारा Z जो मध्यवर्ती है उसके रूप में बनेगा। तो हम जानते हैं कि हमारे जो द्वितीय कार्बोनियम आयन होता है वो हमारा क्या होता है, मोर स्टेबल होता है। ये किससे ज़्यादा स्थायी होता है, तो हमारे प्राथमिक कार्बोनियम आयन से है ना, ये जो प्राथमिक कार्बोनियम जो आयन है उससे हमारा ज़्यादा स्थायी होता है द्वितीय कार्बोनियम आयन। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा द्वितीय कार्बोनियम आयन जो Z के रूप में हमें प्राप्त हो रहा है। और ये दोनों कौन है, द्वितीय कार्बेनायन और प्राथमिक कार्बेनायन। यहाँ पर तो कार्बेनायन तो बनते ही नहीं है, कार्बोनियम बनते हैं। ओके, तो ये दोनों ऑप्शन हमारे गलत हो गए और इन दोनों में से हमारा कौन सा बनेगा, द्वितीय कार्बोनियम आयन। ओके।